प्रिय छात्रों, नमस्कार। यह वीडियो श्रृंखला का दूसरा भाग है। इस भाग में हम लोग प्रैक्टिस सेट का प्रश्न 21 से 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। जो बंधु हमारा प्रथम वीडियो श्रृंखला नहीं देखे हैं वह वीडियो श्रृंखला अवश्य देखें। उस वीडियो श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रश्नों को हल कराया गया है और इस वीडियो श्रृंखला में प्रश्न 21 से 40 तक के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। जिस बंधुओं को अगस्त में परीक्षा देनी है उन बंधुओं के लिए यह वीडियो श्रृंखला का प्रश्न बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और अपने प्रथम प्रश्न पत्र को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो श्रृंखला आप लोग ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का पहला प्रश्न है, इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। चलिए इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा भैया। तो प्रश्न है BDF D5H F12K H27N। तो उसके बाद क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BCD एक हर अंक छोड़कर एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। DEF GH तो यहाँ क्या होगा IJ। तो यहाँ क्या भरेंगे J। 2 दूना के 4 1 5, 5 दूना के 10 2 12, 12 दूना 24 3 27, 27 दूना 27 दूना 54 और 4 58। अगला EFGH 2 अंक छोड़ के तीसरे पर हो रहा है। HIJK तीसरे पर K LMN चौथे पर तीसरे पर आ रहा है ना MN OPQ। तो यहाँ क्या आएगा Q J58Q। देखिए J58Q हमारा किस विकल्प में है। विकल्प संख्या 2 में है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण बिल्कुल उचित है क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों, अभियंताओं जो इस समय नियुक्त हैं को ऐसे परीक्षण का सामना करना पड़ा। यह किस प्रकार के तर्क हैं। पहला विकल्प मनोवैज्ञानिक, दूसरा जैविक, तीसरा निगमनात्मक, चौथा सादृश्यमूलक। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या है। आप लोग प्रश्न को देख लिए होंगे। इस प्रश्न का सटीक उत्तर 2 है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझ कर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है कहलाता है। स्वनिर्मित परिभाषा, दूसरा प्रत्ययकारी, तीसरा कोश विषयक, चौथा परिशुद्धता। आप लोग प्रश्न देख लिए होंगे। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही होगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थीं। देखिए यहाँ पे 2 पुत्रियां हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितनी पुत्री हैं। 2 पुत्रियां उपस्थित थीं। तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है। तो दादी 1 हैं, माता 1 हैं, 4 पत्नियां हो जाएंगी और प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां हैं। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। 8 4 12 1 13 1 14। तो हमारा कौन सा उत्तर जाएगा। चौथा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 210
छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ, 210 छात्रों का, उसमें से 1/3 छात्रों का माध्य 60 पाया जाता है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है। तो संपूर्ण माध्य कितना हुआ भैया? 1/3 का 210 का 1/3 निकाल लेना, तो कितना आएगा? 70। तो 70 में 60 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया भैया? 4200। तो अब 210 में ये 70 घटा दीजिए, तो कितना आ गया भैया? 140। तो 140 में कितना का गुणा करेंगे? शेष छात्र दिए हैं 78 हैं, तो 78 का गुणा कर दीजिए। 14 बटे 112, 14 सट्टे 98 और 11 109, और इसको जोड़ दीजिए 42, इसमें 4200 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? तो 4200 जोड़ देंगे तो 92, और ये 92 है, 92 2 4 1 5, 5292। कुल संख्या कितनी भैया? 210। तो इसमें 210 का भागा दे देंगे, तो ये कितने बार में कटेगा? तो 21। इसको भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा ये? इसका आंसर 7, 7 2 72। इसका सटीक आंसर कौन होगा? 72। 25 का दूसरा प्रश्न सही है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। विकल्प पहला है अमूर्त अवधारणा के प्रयोग से, दूसरा नज़र मिलाने से, तीसरा अतिशयोक्ति के प्रयोग से, चौथा आवाज़ स्तर की परिवर्तन से। तो कक्षा में एक संप्रेषक के विश्वास स्तर किस पर निर्धारित होता है? उसके नज़र मिलाने से। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अनिल ने अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की। वह वापस घुमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। जैसे यह पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो पहले पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, जब जान गया गलत दूरी तय की तो वापस आया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी? 12 किलोमीटर। मान लीजिए यह ए है, यह बी है। अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये सी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई भैया? 6। अब प्रश्न कर रहा है, दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यह 8 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, मान लीजिए AD, तो इसका वर्ग लगा लीजिएगा पाइथागोरस पर में। तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 64 जो लीजिएगा 64। तो AD स्क्वायर बराबर 100। तो AD बराबर 10। तो मतलब उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। चलिए, तो हमारा कौन सा विकल्प गया? 2। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? 2, 10 किलोमीटर। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, यदि तर्क वाक्य कोई आदमी ईमानदार नहीं है, यदि तर्क वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्य या तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूपेण सही होने का दावा किया जा सकता है? चलिए विकल्प दिया है, कुछ आदमी ईमानदार हैं, सभी आदमी ईमानदार हैं,
कोई ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है, कुछ आदमी ईमानदार हैं। तो इसका कौन सा विकल्प जाएगा सही? कहा जाता है कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई ईमानदार व्यक्ति आदमी नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। सभी आदमी ईमानदार हैं, ये भी गलत है। कुछ आदमी ईमानदार हो सकते हैं, ये संभावना जताई जाती है कि कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है, तो कुछ आदमी ईमानदार होंगे। इसका सटीक उत्तर चौथा जाएगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 30, बारी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। बारी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। विकल्प है भाषा के रूप में, शारीरिक भाषा के रूप में, वितरण भाषा के रूप में, व्यक्तिक भाषा के रूप में। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि बारी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? यह होगा भाषा के रूप में। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग जल्दी देखें। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? पहला विकल्प अवैयक्तिक, दूसरा असंगत, तीसरा शाब्दिक, चौथा अशाब्दिक। तो पूछ रहा है कला संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों, प्रकटनों को किस रूप में समझा जाता है? तो इसका क्या समझा जाता है? तो अशाब्दिक अर्थ समझा जाता है। संप्रेषण के क्षेत्र में मनोवृत्तियों, कार्यों, प्रकटनों को किस रूप में समझा जाता है? तो अशाब्दिक अर्थों में। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित अभिघटन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोई आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर विकल्प कह रहा है, ये देखिए कोई आदमी पूर्ण नहीं है, दूसरा है कुछ आदमी पूर्ण नहीं है। विकल्प है, पहला विकल्प ए सत्य है परंतु आर असत्य है। दूसरा विकल्प कहा है ए असत्य है परंतु आर असत्य है। तीसरा विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। और चौथा कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? चलिए प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए। कह रहा है कि कोई आदमी पूर्ण नहीं है और दूसरा कह रहा है कोई आदमी पूर्ण नहीं है। तो कोई आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है। तो इसमें क्या है भैया? कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, कोई आदमी पूर्ण नहीं है। तो मतलब कि ये दोनों कथन सत्य हैं, ये दोनों कथन ही सही हैं। लेकिन तीसरे विकल्प में देखिए आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। दोनों सही हैं, आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न कर रहा है कोई आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है। तो ये इसका तर्क प्रस्तुत कर रहा है, इस तर्क से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा कौन सही होगा? यह पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता है, मतलब विकल्प 3 सही हो रहा है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। 2, 5, 10, 17, 26, 37, अगला क्या भरा जाएगा? इस अगला क्या भरा जाएगा भैया? विकल्प दे रहा है, पहला 62, दूसरा 72, तीसरा 50 और चौथा 57। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? देखिए 2 में कितना जोड़ा कि 5 हो गया, 3 जोड़ा कि 5 हो गया। और 5 में कितना जोड़ा?
5 जोड़ा तो 10 हो गया। 10 में कितना जोड़ रहा है तो 7, 2 2 बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो अब 37 में कितना जोड़ेंगे, 37 में कितना जोड़ेंगे तो 17, 10 में 7 जोड़ा। अब 7 में 10, 7 17 और 17 में 9, 17 9 9 7 16 26 और 26 में कितना जोड़ा है 11। 26 में 11 जोड़ा तो कितना हुआ 37। अब 37 में कितना जोड़ेगा 13 जोड़ेगा तो कितना हो गया भैया 50। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा 50। तो किस में दिया है क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर 3 में दिया है। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा 3 होगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 पर देखिए, संरचना वाले तर्क वाक्य का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। प्रश्न को पढ़िए। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष पैदा करता है या निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। विकल्प 1 स्पष्टीकरण, दूसरा 1 निष्कर्ष, तीसरा 1 वैध तर्क, चौथा 1 तर्क। तो प्रश्न का एक बार ठीक पढ़ लीजिए। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भैया 1 स्पष्टीकरण विकल्प में है, दूसरे में 1 वैध तर्क है, तीसरे में 1 निष्कर्ष है, चौथे में 1 तर्क है। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, क्या प्रदर्शित कर रहा है कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका सटीक उत्तर 4 1 तर्क प्रस्तुत कर रहा है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तर्क वाक्यों में 2 इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सही हो सकते हैं, यद्यपि वे दोनों गलत नहीं हो सकते। वे तर्क वाक्य कौन से हैं, सही कूट का चयन कीजिए। कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, कोई पुजारी धूर्त नहीं होता। सभी पुजारी धूर्त होते हैं, कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते। पहला विकल्प ए और सी, दूसरा विकल्प ए और डी, तीसरा विकल्प ए और बी और चौथा विकल्प सी और डी है। चलिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, तो कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, कोई पुजारी धूर्त नहीं होता। सभी पुजारी धूर्त होते हैं, कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते। कुछ पुजारी धूर्त होते हैं और कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते। जैसे ये पुजारी हैं और कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते हैं, धूर्त नहीं होते हैं। और कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, कुछ पुजारी धूर्त होते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प जाएगा, कोई पुजारी धूर्त नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। और कौन सा का सभी पुजारी धूर्त होते हैं, ये भी। कुछ पुजारी धूर्त होते हैं, कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते, विकल्प 2 जाएगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है। समवर्ती सूची पहला विकल्प, दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ, तीसरा संघ सूची, चौथा राज्य सूची। तो क्या आएगा भैया, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है।
लोक व्यवस्था किस में आती है? राज्य सूची के विषय में आती है, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है कानून बनाना। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 पर आप लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या पूछा है? इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन नहीं है भैया? तो पहला विकल्प है जॉयस्टिक, दूसरा विकल्प है मॉनिटर, तीसरा विकल्प है माइक्रोफोन, चौथा विकल्प है कीबोर्ड। तो कौन सा उत्तर होगा? जो पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं भैया? हमारा मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।